मुझे शादी से पहले खाना बनाना नहीं आता था और ये बात मेरे ससुराल वालों को अच्छे से मालूम थी। पर उन्होंने बोला था, अरे हम सिखा देंगे, क्या ज़रूरी है, बस आप एक बार हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। जैसे तैसे करके शादी तो हो गई मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरे दिन उन्होंने बोला कि आज कुछ मीठा बनाना होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो बोलो अरे खीर ही बना दो, ज़्यादा की बात नहीं है, मेहमान बहुत ज़्यादा है, बस खीर अकेले बना दो, फिर बाद में देखा जाएगा। जैसे तैसे करके मैंने खीर तो बना दी, पर मुझे खाना बनाना तो एक ज़रा नहीं आता था। ये सबको पता था और मेरे ख़ानदान वालों को भी पता था। तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम हुआ, मैं देखते देखते यूट्यूब से हर चीज़ मैं सीखती गई और सास भी मेरी सिखाती गई। इसी तरह से मेरी शादी को 1 ही महीना हुआ था, तो मैंने बहुत ही अच्छे से गोश्त बनाया था, जो कि बस उसमें हल्का सा, बाकी टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा था और बस उसमें हल्का सा नमक की थोड़ी सी कमी थी। अगर नहीं भी डालते फिर भी चल जाता, क्योंकि मुझे थोड़ा नमक कम है, खाने की आदत है और उनकी थोड़ा सा ज़्यादा थी। तो बस इसी बात पे बहुत ज़्यादा बहस करने लगे मेरे शौहर और बोले कि इतने दिन हो गए, तुम अभी तक सीखी नहीं खाना बनाना, तुम्हारा क्या होगा, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा, ऐसा वैसा करके मुझे बहुत ज़्यादा वो डांटने लगे। मैंने बोला मुझे तो कम नमक खाने की आदत है। तो वो बोले कि अगर तुम्हें कम नमक खाने की आदत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी तुम्हारे जैसा टेस्ट खाते हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाने की आदत है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी। बोले आइंदा से क्या, अभी 1 महीने से जब तुम कुछ सीख नहीं पाई हो, तो अब आगे क्या कर लोगी तुम। इसी बात पे मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले बोलने लगे, अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, नमक भी नहीं डाल पा रही है, ऐसा वैसा। मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने बका। और मेरी जो जेठानी थी तो वो बोली कि अरे अभी तक और कोई होता तो बहुत ज़्यादा खाना बनाना सीख जाता है, इसको कितना सिखाया जाता है, फिर भी नमक डालना भूल गई। उनकी बहू तो आई थी, एक ही दिन में पता है इतना सारा सारा खाना बनाती है कि पूरे पूरे ख़ानदान खुश होकर जाता है। इन्हें तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे शौहर को मतलब कि बहका दिया, तो वो उसी टाइम मुझसे बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, सिर्फ़ एक नमक की वजह से। हालाँकि मैंने पूरा अच्छा गोश्त बनाया था, बस हल्का सा नमक की कमी थी, जो कि मुझे ठीक लग रही थी, उनको नहीं ठीक लग रही थी, तो अब मैं इसमें क्या कर सकती थी। बोले कि अरे तुम जाओ यहाँ से, मेरे दिमाग मत ख़राब करो और मैं तुम्हारे साथ अब रह नहीं सकता। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता है, ये तो गलत बात। मैं अगले आइंदा से बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं हर एक चीज़ अच्छी बनाऊँ। बोले अरे तुम क्या अच्छी बनाओगी, अब मैं तुम्हें समझ गया। और इतना ही कहकर मेरी जेठानी बोलने लगी, अरे इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको इसके घर में बैठा दो कुछ दिन के लिए, तो इसका सब जितना भी इसको नहीं आता ना, तो वो सब सिखा देंगे। इसी तरह से उसने बहुत ज़्यादा मेरे शौहर से बोल दी कि अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, ये वो। और उन्होंने खड़े खड़े मुझे तलाक दे दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं समझा कि मेरा क्या होगा। उसके बाद मेरा तो अब कुछ रहा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सामान उठाकर अपना कपड़े लेकर मैं चली गई अपने मायके। फिर उसके बाद उनको 1 महीने बाद उनका कॉल आता है और वो मुझसे बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया तुम्हें छोड़कर, मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। मैंने बोला कि आपने छोटी सी बात पर मुझे क्या क्या कर दिए, अब मैं आपको माफ़ भी कर दूँगी तो क्या होगा। बोले कि तुम ऐसा करना कि अभी कुछ देर नहीं हुई है, तुम शादी दूसरी कर लेना, उसके बाद फिर तुम यहाँ पे आ जाना। मतलब कि अब इसके मैंने बोला कि मैं शादी कर लूँगी तो आपके पास कैसे आ सकती हूँ। बोले कि तुम उस हलाला हो जाएगा तुम्हारा और उसके बाद तुम यहाँ दोबारा से आ जाना। मैंने बोला ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। तलाक कोई गुड़िया का खेल नहीं जो आप एक बार बोल दिए और मैं उस पे आपके साथ दूँगी। बोले नहीं, अगर तुम नहीं आई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये सब बोले और मुझे एक
अजनबी इंसान के साथ मुझे शादी के बंधन में फिर बांध दिए। वो इंसान सब चीज़ जानता था मेरे बारे में, वो मेरे ही ससुराल के पास का था। और उसके बाद वो बोला कि मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला कि अब तुम सिर्फ़ शादी भर कर लो, उसके बाद मैं उसी दिन इनसे निकाह करके उसी दिन लेके चले जाऊँगा। मैंने बोला कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, ये शादी अच्छे हलाला होता है और उसके बाद ही शादी होती है, ये कुछ आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं चलेगा। तो वो बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लाख कोशिश के बाद भी वो मुझे गैर इंसान के साथ छोड़ के तो चला गया और दूसरे दिन आकर बोल रहा है चलो हम लोग अब शादी कर लेते हैं। वो इंसान कभी नहीं बदल सकता, उसको ये गुस्से में कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता था। मैं उसको अच्छे से जान चुकी थी। मैंने बोला कि मेरी इसमें क्या गलती थी, आपने मुझे छोड़ा, अब मैं मुझे